नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ से मुलाकातों के मामले पर नवाज शरीफ का लंदन से आने वाला पैगाम रसां कौन था। मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से मुलाकात से पहले 5 सितंबर की शाम क्या हुआ था और एक अहम मीटिंग में शरीक 4 अफराद से क्या कसम ली गई थी। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ से मोहम्मद जुबैर की मुलाकात से पहले 5 सितंबर को क्या हुआ था और लंदन के पैगाम रसां का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े 2 अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इन दोनों वाकयात को जोड़कर इस पूरे मामले को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 5 सितंबर को रायविंड में एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सिर्फ 3-4 अफराद शरीक थे, जबकि एक शख्सियत लंदन से भी इस मीटिंग में शरीक थी। इस मीटिंग में शरीक लोगों को बताया गया कि इस मीटिंग का कोई नुक्ता किसी सूरत बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद सबने इत्तफाक किया कि इस इजलास में जो बात भी की जाएगी, जो भी तय किया जाएगा, जो भी फैसला किया जाएगा, उसके मुतल्लिक नून लीग के जो दीगर मरकजी रहनुमा हैं उन्हें भी कुछ नहीं बताया जाएगा, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इस इजलास में होने वाली बात किसी भी जरिए से बाहर ना निकल सके। और इस मीटिंग की टाइमिंग यानी इस मीटिंग का वक्त भी बहुत ज़्यादा अहम था। वो क्यों, उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हो रही थी जब 26 अगस्त को आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की एक मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, जबकि दूसरी मुलाकात 2 दिन बाद होने वाली थी। मोहम्मद जुबैर की 26 अगस्त को आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई, यानी जो पहली मुलाकात थी, उसमें DGISI शरीक नहीं थे, यानी वो मुलाकात मोहम्मद जुबैर और आर्मी चीफ के दरमियान हुई थी और ये एक 1-on-1 मुलाकात थी। इस मुलाकात में आर्मी चीफ से मोहम्मद जुबैर ने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस के मुतल्लिक बात की, लेकिन उन्हें एक जवाबी पैगाम दिया गया था। अब ये जो जवाबी पैगाम था उसी के मुतल्लिक रायविंड में एक मीटिंग हो रही थी और ये तय किया जा रहा था कि मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से जो दूसरी मुलाकात होनी है उसमें मोहम्मद जुबैर क्या नुकात लेकर आर्मी चीफ के पास जाएंगे और इस मीटिंग में क्या नुकात तैयार किए गए और लंदन से क्या पैगाम भिजवाया गया, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से जो पहली मीटिंग थी, जो पहली मुलाकात थी, उसकी कुछ तफसीलात से आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि मोहम्मद जुबैर ने अगस्त के तीसरे हफ्ते में आर्मी चीफ से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। इस मुलाकात के लिए मोहम्मद जुबैर को नून लीग की आला तरीन क़यादत की जानिब से हदायत मिली थीं। उन्हें नवाज शरीफ के एक पैगाम रसां ने भी इस बारे में पैगाम पहुंचाया था और ऐन उस वक्त अपोजिशन की APC की बातें भी गर्दिश में थीं। इस दौरान आर्मी चीफ की जानिब से मोहम्मद जुबैर को मुलाकात के लिए 26 अगस्त का वक्त दिया गया। इस मुलाकात के दौरान मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज सियासत में दोबारा फाल होना चाहते हैं, जिस पर आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि ये तो उनका अपना सियासी मामला है, इसमें हम यानी फौज क्या किरदार अदा कर सकती है। उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस का जिक्र किया। इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि ये सब तो अदालती मामलात हैं और फौज इन मामलात से दूर रहना चाहती है और सियासतदानों को भी चाहिए कि वो इस किस्म के मामलात से फौज को दूर ही रखे। अब ये जो जवाब थे ये मोहम्मद जुबैर के लिए बहुत मायूस कुन थे और उन्होंने आर्मी चीफ के ये जवाबात मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज तक पहुंचा दिए और यहाँ से कहानी ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया। जब जनरल बाजवा के जवाबात नवाज शरीफ और मरियम नवाज तक पहुंचाए गए तो मोहम्मद जुबैर को हदायत की गई कि वो आर्मी चीफ से एक और मुलाकात का वक्त लें और इसी दौरान APC की तारीख का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया कि अपोजिशन की APC 20 सितंबर को होगी और ये एक तरह से
दबाव डालने या बढ़ाने का तरीकाकार भी था। यानी 3 सितंबर को एपीसी की तारीख का ऐलान किया गया और 7 सितंबर को आर्मी चीफ से मोहम्मद जुबैर की दूसरी मुलाकात के लिए वक्त भी ले लिया गया। अब वापस आते हैं राय विंड वाली मीटिंग की जानिब। तो इस मीटिंग में आर्मी चीफ और मोहम्मद जुबैर की जो दूसरी मीटिंग होनी थी उसका एजेंडा तय किया गया कि नून लीग का एजेंडा क्या होगा। यानी ये नुकात तय किए गए कि मोहम्मद जुबैर इस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को क्या पैगाम पहुंचाएंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ ने मोहम्मद जुबैर को पहली मीटिंग में जो जवाबात दिए थे उन पर भी तफसीली बात हुई। उसके बाद मोहम्मद जुबैर 7 सितंबर को आर्मी चीफ से दूसरी मर्तबा मिले और इस मुलाकात में इस मर्तबा DGISI भी शरीक थे। और ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हो रही थी जब APC की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका था और अपोजिशन के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज के किरदार के मुतल्लिक भी बयानबाजी शुरू हो चुकी थी। यानी आर्मी चीफ से मोहम्मद जुबैर की दूसरी मुलाकात से पहले अपोजिशन की जानिब से एक ख़ास किस्म का माहौल बनाया जा चुका था। अब जब मोहम्मद जुबैर से आर्मी चीफ की दूसरी मीटिंग हुई तो उसमें मोहम्मद जुबैर ने मौजूदा निज़ाम और हुकूमत के बारे में बात की। उन्होंने पहले मुल्की मईशत से बात शुरू की और ये तासुर दिया कि मईशत का बुरा हाल हो चुका है। अब उस पर उन्हें जवाब दिया गया कि पिछली हुकूमतों ने मईशत के साथ क्या किया और वो कितने बुरे हालात में मईशत को छोड़ कर गई थी। उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मौजूदा निज़ाम को 2 साल हो चुके हैं और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी 2 साल से सियासत में गैर फ़ाल हैं यानी गैर मुतहर्रिक हैं और अब उनकी ख्वाहिश है कि वो सियासत में दोबारा से एक मुतहर्रिक किरदार अदा करें। यानी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि वो दोबारा से सियासत में फ़ाल एक किरदार अदा करें। इस पर मोहम्मद जुबैर को जवाब दिया गया कि इस पूरे मामले से फ़ौज का क्या लेना देना है और इस दौरान APC और दीगर अमूर पर बातचीत भी हुई और DGISI भी अपना इनपुट देते रहे क्योंकि ये वाली जो मुलाकात थी इसमें DGISI भी शरीक थे। मोहम्मद जुबैर ने इस मुलाकात में जो भी नुकात अस्करी क़यादत के सामने रखे उस पर उन्हें 2 वाज़े पैगामात दिए गए। ये 2 पैगामात क्या थे उनकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ आपको ये भी बताते हैं कि मोहम्मद जुबैर का इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है और एक बड़े लीगी रहनुमा ने इस पूरे मामले के मुतल्लिक मज़ीद क्या इंकशाफात किए हैं। इस लीगी रहनुमा का कहना है कि नून लीग की क़यादत की जानिब से फ़ौज से खुफिया राब्ते उनके लिए बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं हैं और उनका कहना था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आर्मी चीफ से राब्ते के लिए अपनी पार्टी की एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जिसके आर्मी चीफ से पुराने ताल्लुकात हैं। और अब आपको इस पूरे मामले पर मोहम्मद जुबैर का मौक़िफ़ बताते हैं। तो उन्होंने एतराफ़ किया है कि उन्होंने आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की और ये जो दोनों मुलाकातें थीं ये दोनों उन्हीं की दरख्वास्त पर यानी मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर ही हुई थीं। उनका कहना है कि उन्हें तो दरअसल पाकिस्तानी मईशत की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी और वो असल में मईशत पर बात करने के लिए आर्मी चीफ के पास गए थे। यानी उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की मईशत पर बात करने के लिए आर्मी चीफ से 2 हफ्ते में 2 मुलाकातें कर लीं। अब ये बड़ी ही हैरान कुन बात है। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर ने यह एतराफ़ भी किया कि उन्होंने इन मुलाकातों में बात तो मईशत से शुरू की लेकिन चूंकि ये मुलाकातें खासी लंबी थीं इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मामले पर भी बात की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी मुलाकातें तो खुफिया होती हैं इसलिए उन्होंने इस मुलाकात का पहले कहीं जिक्र नहीं किया था। और मोहम्मद जुबैर ने यह भी दावा किया कि उनके आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। और अब आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ और DGISI की जानिब से मोहम्मद जुबैर को क्या 2 वाज़े जवाबी पैगामात दिए गए। एक पैगाम तो ये था कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जिस किस्म के भी सियासी मसाइल हैं वो उन सियासी मसाइल को ख़ुद देखें और ये देखें कि उनको सियासी तरीके से वो ख़ुद कैसे हल कर सकते हैं। इसमें फ़ौज किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेगी। जबकि दूसरा पैगाम ये था कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जो केसेस हैं
उनके मुतल्लिक फ़ैसला अदालतें ही कर सकती हैं और फ़ौज इस मामले पर भी अपना कोई किरदार अदा नहीं करे। मोहम्मद ज़ुबैर को अस्करी क़यादत की जानिब से ये पैगाम भी दिया गया कि इस निज़ाम को किसी भी गैर आइनी तरीके से या अफरा तफरी के ज़रिए गिराने की कोशिश की गई तो उसकी कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब नून लीग के कुछ अपने हल्के और सियासी तज्ज़ियाकार भी ये कहते हैं कि जब आर्मी चीफ की जानिब से मोहम्मद ज़ुबैर को दो टोक पैगाम दिया गया कि फ़ौज की जानिब से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को कोई रियायत नहीं दिलवाई जा सकती, तो उसके बाद APC में सख्त तकरीरों और सख्त एलामिये का फ़ैसला किया गया और मियां नवाज शरीफ ने जो APC में जारहाना तकरीर की वो भी इसी तनाजुर में थी कि फ़ौज की जानिब से मोहम्मद ज़ुबैर को साफ जवाब दे दिया गया था। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।